तो देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं आज की इस स्पेशल क्लास के अंदर, वो भी ग्रामर की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए आप, आज का जो ग्रामर है वो है देयर, हैज, हैव, बीन, नाउन और सिंस फॉर। देयर, हैज, हैव, बीन, नो, उसके बाद नाउन, सिंस एंड फॉर। देयर, हैड, बीन, नाउन, सिंस एंड फॉर। ढेर सारा ग्रामर इसके अंदर भरा हुआ है। तो देखो बच्चों, पहले तो हमें हैव बीन, हैड बीन का यूज सीखना है, नेगेटिव सेंटेंस भी सीखने हैं। इसके अलावा हमको क्या सीखना है, सिंस फॉर का भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जो सिंस और फॉर को ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा कई ऐसे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, वहाँ पे भी सिंस और फॉर आता है, जहाँ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में या फिर नंबर लेने में एग्जाम के अंदर। तो इन सभी चीज़ों का समाधान आपको आज मिलेगा किस पे, मोटा ज्ञान क्लासेस पे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इन सेंटेंस को जितने भी सेंटेंसेस हैं यहाँ पे उनको जरा देखते हैं और कैसे पहचानें कि कहाँ पे इस ग्रामर को हमें यूज़ करना है। तो अगर सेंटेंस के बीच में या शुरुआत में कहीं पे भी से हो और आपका है आ जाए, क्या आ जाए, से और है आ जाए, राइट, ठीक है, तो आप इस वाले पैटर्न से इसको इंग्लिश में बनाएंगे। देयर, हैज, हैव, बीन, नाउन और सिंस या फिर फॉर यूज करेंगे। अगर सेंटेंस के आखिरी में से आ जाए और आपका था आ जाए, जैसे से और था आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले पैटर्न से इसको इंग्लिश में बनाएंगे। देयर, हैड, बीन, नाउन, सिंस और फॉर। क्लियर? तो पहली बात तो पहचानना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो बड़ा इजी है जो आपको बताया। आपको क्या देखना है, से आ जाए, उसके साथ में है आ जाए, से आ जाए, या फिर आपका क्या आ जाए, था आ जाए। दो ही पैटर्न है आपके पास, तीसरा नेगेटिव है, उसको बाद में हम बात करेंगे। देखो बच्चों, पहली बात जो मैं अपने सारे वीडियोस के अंदर बताता आ रहा हूँ कि देयर है क्या। डियर एक डमी सब्जेक्ट है। कैसा है, डमी सब्जेक्ट, यानी वो खुद सब्जेक्ट नहीं होता है, एक डमी सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस को थोड़ा बेटर बनाता है। सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, बिना देयर के सेंटेंस अच्छे नहीं लगते हैं। अब दूसरी बात कि देयर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सिंपल सा, जिस भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ना हो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं, और इसे हम डमी सब्जेक्ट क्या लेते हैं, डमी सब्जेक्ट। अब मैं इसे डमी क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, राइट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जितने भी सेंटेंसेस आपने अभी तक पढ़े होंगे स्कूल टाइम में, तो आपने देखा होगा, अगर सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और है तय होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट है, इधर भी देखिए, देयर, हैज, हैव, देयर, हैड, तो सब्जेक्ट कौन तय करना चाहिए, जो पहला पोर्शन है, यानी जो सब्जेक्ट अगर ये है तो इसी के हिसाब से हैज और हैव आएगा। लेकिन इन सेंटेंसेस के अंदर ऐसा नहीं होगा, इसीलिए इसको हम डमी सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं, तो जो हैज और हैव है वो देयर की वजह से नहीं लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है नाउन की वजह से। किसकी वजह से, नाउन। अगर यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो हैज आएगा। सिंगुलर मतलब एक चीज, सिंगल, उसे हम सिंगुलर बोलते हैं। और यहाँ पे नाउन पे कोई प्लूरल चीज है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा हो, तो आप क्या लेंगे, यहाँ पे हैव लेंगे। क्लियर पिक्चर आ रही है? यानी कि जो भी यहाँ पे हैज और हैव डिसाइड हो रहा है वो नाउन की वजह से हो रहा है, वह देयर की वजह से नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको डमी क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। चीज क्या है कि आपको देयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब देयर में अगर इसमें पूरा पैटर्न है, देयर, हैज, हैव, बीन एंड नाउन, तो यहाँ पे नाउन आएगा, राइट, ठीक है। अब सेंटेंस में आपको ये ढूंढना है कि नाउन कहाँ पे दिया है। एक और बात बच्चों, देयर, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि देयर कहाँ पे यूज होता है, देयर सेंटेंस में वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। और दूसरी बात, जहाँ पे होना पाया जाए, क्या पाया जाए, किसी भी चीज़ का होना पाया जाए, कहीं पे भी होना पाया जाए, वहाँ पे हम देयर यूज़ करते हैं। जैसे गाँव में पानी है, घर में बिजली है, फ्रिज में दूध है, गांव में मेंढक हैं, ग्राउंड में बच्चे हैं, यानी कोई भी चीज़ कहीं पे होना पाया जाए। जैसे आगरा में ताजमहल है, तो कहीं पे जब किसी भी चीज़ का कहीं पे होना पाया जाता है तो आंख बंद करके वहाँ पे दे का यूज़ करते हैं। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं इधर, इधर देखते हैं। अब नाउन की प्रॉब्लम है तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्या फील होगा। एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। 2010 से गाँव में दवाइयाँ नहीं हैं, 2010 से गाँव में दवाइयाँ नहीं है, तो कोई चीज़ कहीं पर नहीं है ना, यानी होना पाया जा रहा है। तो आपको नाउन की जगह क्या फिल करेंगे आप, हॉस्पिटल या दवाइयाँ। तो देखो बच्चों, इसका पता करने का दो तरीके हैं। पहला तरीका, इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को क्या बता रहे हैं,
क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको वहाँ पे बता रहे हैं। तो देखो दोबारा सुनो, 2010 से हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है। हॉस्पिटल बता रहे हैं कि दवाइयाँ बता रहे हैं? आंसर क्लियर है, आप क्या बता रहे हैं? दवाइयाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पे मेडिसिन क्या आएंगी? मेडिसिन आएंगी। दूसरा तरीका, अगर किसी सेंटेंस में फंस जाएं, आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या फिल होगा, तो सेंटेंस में क्या लगाइए? क्या लगाइए? क्या 2010 से क्या नहीं है हॉस्पिटल में? 2010 से क्या नहीं है हॉस्पिटल में? तो आंसर निकल के आएगा दवाइयाँ। तो इस नाउन की जगह क्या आएंगी? मेडिसिन आएगी। जैसे गाँव में पानी नहीं है तो यहाँ पे वाटर आएगा। स्कूल में बच्चे नहीं है तो यहाँ पे क्या आएंगे? बच्चे आएंगे। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया है, बहुत डिटेल में इनको। तो देखिए, पुरानी क्लासेस देखिए, जो पहली क्लास देखी है, तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको समझा है इस पूरे टेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सिंस और फॉर का यूज, वो आपको आना चाहिए। तो अब पढ़ते हैं सिंस कहाँ पे लगाना है और फॉर कहाँ पे लगाना है। तो देखो बच्चों, सिंस कहाँ पे लगाते हैं? सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे। कहाँ पे लगाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम पे। फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम पे। तो पहले पुराना तरीका लेते हैं जिससे आपको हल्की सी बात समझ में आ जाए। तो देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। तो देखो बच्चों, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरा नाम दीपक है, मैं प्रेजेंट में यहाँ पे हूँ, राइट, ठीक है। काम पास्ट में शुरू हुआ, कहाँ हुआ? पुराना काम शुरू हुआ, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मंडे। क्या लिख रहा हूँ? MONDAY, राइट, ठीक है। अगर सेंटेंस के अंदर ये दिया है कि काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस पोजीशन पे स्टार्ट हुआ है, और वो काम प्रेजेंट में भी चल रहा है और आगे भी चल सकता है, वो तय करेगा आगे काम कैसा हो रहा है, राइट, ठीक है। फिलहाल वो काम चल रहा है, यानी पास से होके अभी तक आ रहा है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये मंडे से स्टार्ट हुआ। जिस मंडे को ही बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे, right? या फिर यहाँ पे यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, राइट, ठीक है। यानी कि यस्टरडे से काम अभी तक, जैसे कल से बारिश हो रही है, यानी बारिश कैसी है? कल से लेके आज तक अभी हो ही रही है, अभी बंद नहीं हुई है और आगे भी चलेगी, राइट, ठीक है। तो देखो, इसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? यानी कि पिछले, यानी जहां से काम स्टार्ट हुआ वो चीज आपको दी हो, तब इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। अब बात करते हैं फॉर वाले सेक्शन में। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? किसे बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम? तो बच्चा बड़ा आसान है। अगर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, यहाँ पे अगर गिनतियाँ लिखी हो 1 2 3, इस तरह से गिनतियाँ आ जाए, राइट, ठीक है। जैसे 4 मंथ, 4 मंथ, 4 डेज, यानी गिनती के साथ आपके डेज आ जाएं, मंथ आ जाए, और भी चीज़ें हो सकती हैं, बस आपको हल्का सा पकड़ना है। अब ये इसमें ये नहीं दिया है कि काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो नहीं दिया होगा। यहाँ पे गिनती होंगी 2 महीने, 2 दिन, 20 साल, इस तरह से दिया हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कौन डिफाइन कर रहा है? ये गिनती डिफाइन कर रही है, 1 2 3 4 5, 5 दिन से, 10 दिन से, 2 महीने से, 20 साल से, यानी उनके साथ गिनतियां आ जाएं, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो उसे बोलते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। होप है कि आपको इन दोनों का डेफिनेशन मालूम चल गया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सेंस लगाएंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इससे कई बच्चों को इसको यूज करने में दिक्कत होती है, 101%। अब मैं आपको अपनी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। अब हम सिंस को पढ़ेंगे मेरे स्टाइल में, मतलब देसी स्टाइल में, कि हम उसको अच्छी तरह से कैसे पढ़ें। तो अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ जो पहले वाले से बेटर होगा। इधर देखिए, तो इधर देखो बच्चों, सबसे पहले देखिए सिंस कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। वॉच, कैलेंडर, पार्ट ऑफ डेज, यस्टरडे, लास्ट डे, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, फिलहाल हमारे लिए इतनी ज़रूरत है। तो इधर आते हैं, और किसी दिन मैं आपका सेंस ऑफ का अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो डिटेल में, तो और बेटर मैं आपको बता पाऊंगा। फिलहाल के लिए देखते हैं इधर। तो देखो बच्चों, वॉच क्या है? अगर आपको घंटों के टाइम बताने हैं, तो बताना है आपको, तो वहाँ पे सिंस क्या लगेगा? सिंस लगेगा, राइट, ठीक है। सिंस 10 o'clock, सिंस 12 o'clock, सिंस जितना भी टाइम बताना है आपको, राइट, ठीक है। तो ये अगर बोले कि अभी कितना बजा है, आपने बोला 9, क्या बजा है? 9 o'clock बजा है, राइट, ठीक है। तो अब इसके साथ सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिंस 9 o'clock। अब बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर क्या है, राइट, ठीक। कैलेंडर आप सबने देखा होगा, आपके घर में होगा। कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए आप सेंस क्या लगाएंगे? सेंस लगाएंगे। तो बात करते हैं छोटे से फिर बड़े की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, कैलेंडर में अगर आप सबसे पहले देखें तो उसमें सबसे छोटा डेज क्या रहते हैं? डेज रहते हैं। अगर डेज के नाम आते हैं जैसे संडे,
डेज के नाम आ जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सिंस क्या लगेगा, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, तो वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे, राइट, ठीक है। अब डेज से बड़े लीजिए, मंथ, क्या लीजिए, मंथ की बात करें, राइट, ठीक है। मंथ आते हैं जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो वहाँ पे भी आप सिंस के लगाएंगे, सिंस जून, सिंस जुलाई, क्लियर। अब आ रही है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो पहले हमने क्या लिया, पहले हमने लिया डे के नाम, फिर हम लिए हमने मंथ के नाम जो कैलेंडर में दिए होते हैं। अगर आप मंथ से भी ऊपर जाएं थोड़ा सा, राइट, ठीक है, अगर मंथ थोड़े और बड़े हो जाएं, मंथ मंथ का, राइट, ठीक है, तो साल बनेगा, राइट, ठीक है। साल में आपका 2021 दिया हो, 2022 दिया हो, कुछ भी दिया हो, राइट, ठीक है, तो उसके लिए सेंस आएगा, सेंस 2021, सेंस 2022। क्लियर बच्चों, इस तरह से आसानी से आप याद कर सकते हैं, संडे के साथ, मंथ के साथ, और ईयर्स के नेम क्या दिए हो, नेम दिया हो, 2021, 2022, 2023, वहाँ पे आंख बंद करके सेंस लगाइए, सोचना नहीं है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, पार्ट ऑफ डेज क्या होता है, यानी दिन का हिस्सा। हमने दिन को कई भागों में बांट रखा है, जैसे मॉर्निंग, है ना, बांट रखा ना, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डॉन, राइट, ठीक है, तो उनके साथ आप सिंस लगाइए, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस डॉन, आंख बंद करके। तो ये वाली चीज़ क्या है, पार्ट ऑफ डेज हो गया। इसके अलावा यस्टरडे के साथ लगा सकते हैं, सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट डे, सिंस लास्ट डे, इन सभी के साथ आप क्या यूज करेंगे, सिंस। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, उंगलियों पे कर सकते हैं इसको, राइट, ठीक है। पहला मेरा क्या है, वॉच, अगर आपको पर्टिकुलर टाइम बताना है, 9 बजे, 10 बजे, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, राइट, ठीक है, 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से मूवी देख रहा हूँ, इस तरीके के साथ आ जाए, तो वहाँ पे आपको सिंस यूज़ करना है, क्या करना है, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, क्लियर। अगर आप कैलेंडर की बात करें, आप कैलेंडर में देखिए, मंथ, मंथ के नाम हो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी आ रहा, 2021, 2022, 2023, वहाँ पे क्या करना है, सिंस का यूज़ करना है, बिना देखे भी इसको याद कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तीसरा था पार्ट ऑफ डेज, पार्ट ऑफ डेज माने दिन का हिस्सा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, आपका डॉन हो, राइट, ठीक है, तो वहाँ पे आंख बंद करके सिंस लगाइए। इसके अलावा यस्टरडे एंड लास्ट डे, यहाँ पे क्या आएगा, सेंस आएगा। अब बात करते हैं फॉर की। अब हम पता करते हैं कि फॉर का यूज हम कैसे करें इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर। तो देखो बच्चों, एक सिंपल ट्रिक है जो मैंने आपको पहले बताई। अगर से के साथ आपका 1 2 3 4 5 6 लग के, यानी कि गिनतियां आ जाएं, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम हो जाए, तो आप फॉर का यूज कीजिए, ये भी बहुत बढ़िया ट्रिक है। और एक और चीज है जो सिंस और फॉर को बिल्कुल अलग कर देती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंस के अंदर अगर मैं बात करूं डेज की, किसकी बात करूं, डेज की, जब उसमें डे दिए होते हैं तो डे के नाम होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, क्लियर। लेकिन जैसे हम फॉर का यूज करेंगे, डेज के नाम नहीं आएंगे, खाली डेज लिख के आएगा, 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, इस तरह से आएगा, 16 डेज, क्लियर। तो अगर अगर अब नाम नहीं दिए हैं और डेज ही लिखा हो, तो आप किसका यूज करें, फॉर का यूज करें। और एक और तरीका है इसको अच्छी तरह से याद करने का, इधर देखिए, सबसे छोटा क्या होता है, मिनट, क्लियर। अब मैंने इसमें एस लगाया है तो मिनट्स क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा। अब इनके आगे ये होंगी गिनतियां, जैसे 2 मिनट से, 2 मिनट्स, 3 मिनट से, 3 मिनट, 15 मिनट से, 15 मिनट्स, इस तरह से आएगा। मिनट से बड़े क्या होते हैं, आर, घंटे होते हैं, जैसे 4 घंटे से, तो यहाँ पे आप गिनती लिखेंगे 4 आवर्स, 10 घंटे से, 10 आवर, सबके साथ आपको गिनती लगानी ही पड़ेगी। अब घंटे, ये सबसे छोटा मिनट था, उसके बाद आर आएगा, और आर माने आवर, वैसे करेक्ट तरह से आर बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब आएंगे डेज, क्या आएंगे, डेज, यहाँ पे भी ये आएंगे, 15 दिन से, 20 दिन से, 25 दिन से बारिश हो रही है, राइट, ठीक है, क्या आएंगे, ये तो गिनती तो जरूर आएगी, और यहाँ पे एस लग के आएगा, डेज, 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, इस तरह से आएगा, राइट, ठीक है। डेज से बड़े क्या होते हैं, मंथ होते हैं, तो मंथ का नाम नहीं आएगा, गिनतियाँ आएंगी, 2 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, इस तरह से आएगा। अब ईयर लेंगे, 10 साल से, 10 ईयर्स, 25 साल से, 25 ईयर्स, मैं 25 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे, राइट, ठीक है। तो अब देखिए, इसके अलावा फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वीक, ये भी आ सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, राइट, ठीक है, वो हम किसी दिन डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ जाइए जो मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से हम सेंस ऑफ फॉर का यूज आसानी से
कर लेते हैं। आई होप्स आप सभी को सारे रूल्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इन सभी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इन्हीं रूल की सहायता से। तो लेते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, यहाँ 2021 से पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे सिंगल पोस्ट ऑफिस की बात चल रही है। यहाँ 2021 से पोस्ट ऑफिस, जब आपको ट्रांसलेट करना हो सबसे आखिरी में पहुंचिए। क्या दिया है दिया है, राइट। यहाँ पे से दिया है, से और है दिया हो तो आपका पहला वाला पैटर्न काम करेगा, राइट। तो बनाते हैं इसको। अब इसमें ये देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किस चीज़ के होने के बारे में बता रहे हैं। तो क्या है वहाँ पे, पोस्ट ऑफिस क्या है, तो पोस्ट ऑफिस भरेगा नाउन की जगह पे। कहाँ पे आएगा, नाउन की प्लेस पे। तो इस नाउन की जगह पे भरिए पोस्ट ऑफिस। सिंगल पोस्ट ऑफिस है, आप पोस्ट ऑफिस लगा लीजिए। बनाइए पहले पैटर्न से। देयर हैज बीन अ पोस्ट ऑफिस हियर सिंस 2021। सिंस क्यों लिया, तो आपके पास रूल है भाई, 2021 2022 2023 जब सेंटेंस के अंदर आए तो आपको क्या लेना है, सिंस लेना है। अगला सेंटेंस लेते हैं। सुबह से घर में लाइट नहीं है, तो आखिरी में पहुंचिए, क्या दिया है, नहीं है। नहीं है दिया है तो ये वाला पैटर्न काम करेगा, राइट, ठीक है। और लाइट सिंगुलर होती है तो हैज आएगा यहाँ पे। बना लीजिए सेंटेंस, यहाँ पे लाइट लिखिए, बनाइए इसे। देयर हैज बीन नो लाइट एट होम सिंस मॉर्निंग। कैसे बनेगा, देयर हैज बीन नो लाइट एट होम सिंस मॉर्निंग। अब लेते हैं अगला सेंटेंस। कल से घर में पानी नहीं है, तो देखो बच्चों, कल से का यस्टरडे होगा, यहाँ पे सिंस लगेगा, आखिरी में पहुंचे, नहीं है दिया है, और पानी हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बता रहे हैं, नहीं एक लिए सेकंड पैटर्न यूज होगा। तो बना लीजिए, देयर हैज बीन नो वाटर एट होम सिंस yesterday। कैसे बनेगा, देयर हैज बीन नो वाटर एट होम सिंस yesterday। अगला सेंटेंस बनाते हैं। कई सालों से यहाँ कोई मैदान नहीं है, यानी कोई सिंगल भी मैदान नहीं है, बात चल रही है, तो ये कोई मैदान नहीं है। अब एक और खास बात बच्चों, अगर कोई शब्द आए, कोई मैदान नहीं, कोई नहीं है आ जाए, तब भी आप इसी पैटर्न से ही बनाएंगे, राइट। कई सालों की इंग्लिश होगी फॉर मैनी ईयर्स। क्या होगी, फॉर मैनी ईयर्स। करते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट। देयर हैज बीन नो प्ले ग्राउंड here for many years. There has been no playground here for many years. अब लेते हैं इस सेंटेंस को, बहुत खास सेंटेंस है। बहुत समय से हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है दवाइयाँ। क्या है, दवाइयाँ। दवाइयाँ कैसा है, प्लूरल, क्या है, सिंगुलर नहीं है, दवाइयाँ बहुत सारी होती हैं, तो कैसा है, प्लूरल। और नेगेटिव सेंटेंस है तो ये वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, राइट, ठीक है। और बहुत समय से फॉर अ लॉन्ग टाइम इजिली बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो बनाइए, देयर हैव बीन नो मेडिसिन इन हॉस्पिटल फॉर मैनी टाइम्स। क्या आएगा, फॉर मैनी टाइम, या फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर। अगला लेते हैं। 2020 से हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अब मेरे हिसाब से आप बना सकते हैं, अगर था है तो हेड लगा लेना। तो अब ये आखिरी के तीनों सेंटेंसेस है, इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए मुझे। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। इन द एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग important from me. If you like this idea and this video, please like my video and share this video with your friend, and it is so important for me. Please subscribe my channel. We'll meet here again in next video. Till then, you can enjoy your day, enjoy your time. Have a nice time to everybody.